इस पर हमारे साथ बने हुए हैं। रामपाल जी मैं आऊंगी, लेकिन एक क्विक रिएक्शन इसी खबर पर, जो ये चेंजेस हम देख रहे हैं लगातार, वो चेंजेस क्या बता रहे हैं सर? और स्पेशली मैं बार बार ये बात कर रही हूं कि भारत के लिहाज से हम इसको देखते हुए अगर बात करें तो ये जो चेंजेस है मैम, ये टोटल केओस एनार्की। वहां पे कोई सरकार नहीं है, स्टूडेंट सरकार चलाएंगे, ये एनजीओ सरकार चलाएंगे। कहाँ गई सिविल सर्विस उनकी पूरी? उनको बिल्कुल नपुंसक कर दिया गया है और ये जिहादी एलिमेंट्स ने टेक ओवर कर लिया। मैम कोई छात्र ऐसे नहीं करेगा। महिला, माफ करिएगा, आप हमारी 3 बेटियां बैठी हुई हैं यहाँ स्क्रीन पे, मैं देख रहा हूँ आपको। महिला के अंडरगारमेंट्स को लेके हाथ में घुमाए दिखाएगा नहीं, प्रदर्शन नहीं करेगा अगर कोई पढ़ा लिखा है। ये तो जिहादी है मैम, ये तो बदमाश है, तो गुंडे हैं, तो मवाली लोग हैं। इनको पावर दे दी गई है और जो अमेरिकन लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया खामोश है, सबका चाचा तो अमेरिका है, उनको खामोश कर दिया है। वो इसका परिणाम उन पे बहुत बुरा पड़ेगा, भुगतेंगे। एक चीज मैं आपको बता देता हूं मैम, बहुत मजेदार चीज, शेख हसीना को आपने पता है कि ब्रिटेन में उन्होंने शरण मांगी थी और फिर ब्रिटिश सरकार बोली हमारा कानून है और ये और वो है। अगर मैम मेरी बात मानिएगा, अगर मदुरो साहब जो है वहां से भागने को, उसको कह रहे हैं अमेरिकी कि भाग जाओ तुम वेनेजुएला से, अगर वो कहना कि ब्रिटेन में शरण चाहिए तो वो बोलेंगे हाँ जी ये तो जेल छोड़ गया, हाँ जी हमारे सब कानून बदल दिए, ले लीजिएगा शरण। ये बड़े गंदे लोग हैं मैम, ये दोगलापन होता है इनका और ये हम देख रहे हैं। इस आदमी को देखिए, अभी आपने टीवी पे देखा था, रोने की कोशिश कर रहा था जब एयरपोर्ट पर आया, आंसू इसके नहीं निकले। नो मैम, इनको भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है ये दंगा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा जब तक फौज अपना स्ट्रीट्स पे नहीं आके इन लोगों को गोली से, दे हैव टू बी शॉट, दे हैव टू बी एलिमिनेटेड, तभी यहाँ पे मुझे लगता है शांति होगी। मैं बातचीत से कुछ नहीं होने वाला। राजकुमार पाल जी के पास चलेंगे। राजकुमार सर, मेरे पास आपके लिए 2 सवाल है। पहला तो ये कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है इसका कितना असर आप बाकी देशों पे देख रहे हैं, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो एक तस्वीर तो बांग्लादेश से आ रही, दूसरी तस्वीर आ रही है बॉर्डर से। बॉर्डर पे हजारों की संख्या में जो शरणार्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कोई देश अपने पास ले, कोई शरण दे। उनकी जान जो है मुश्किलें फंसी हुई है। भारत अगर ऐसे शरणार्थियों को लेता है अपने पास, अपने शरण देता है, तो हालात क्या होंगे? इसको लेकर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए भारत की? सवाल तो दरअसल ये। और अगर क्या वो आते हैं कुछ बिहार के रास्ते भारत के अंदर, तो हमारे लिए वो कितनी मुश्किल बन जाएगी, चुनौती बन जाएगी उनको शरण देना? इसका असर कैसे देख रहे हैं आप? नहीं भाई, छोटी सी बात में विवेक श्रीवास्तव का जवाब देना चाहूंगा। जो कह रहे थे कि डिक्टेटरशिप में 5 गुना मुस्लिम मरे, तो क्या हिंदुओं ने मारा है? हिंदुओं ने ऐसा कोई काम किया है? ये हमेशा देश में रह के देश के खिलाफ बात करते हैं। और जितने भी हिंदू हैं उनको भारत सरकार ने शरण देनी चाहिए। और जितने ये सो कॉल्ड बांग्लादेशी जो इंदिरा गांधी के जमाने से, इंदिरा जी कहती थी कि इनको वापस भेजेंगे, जो आज 12-13 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, इनको वापस सारे लोगों ने मिलकर करना चाहिए। इसमें कोई बीजेपी ठेकेदार नहीं है, ये बीजेपी के लोग नहीं है, सारी पार्टियों ने, सारा भाई पहले देश बाद में पार्टियां, बाद में कोई कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, बीजेपी है, पहला देश के प्रति भावना विवेक श्रीवास्तव जैसे लोगों के दिल में जागनी चाहिए और लोगों ने जगानी चाहिए। एक तरफा कभी भी विवेक श्रीवास्तव मंदिर की बात करेंगे लेकिन मस्जिद की नहीं करेंगे। देश में हलाल चलता है, जमाते इस्लामी का हलाल है, कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये कभी विवेक श्रीवास्तव के मुंह से नहीं निकलेगा। काफी ध्यान से सुनता विवेक श्रीवास्तव को, लेकिन कोई दूसरा बोर्ड है किसी के लिए? श्रीवास्तव बोर्ड है क्या? जैन बोर्ड है क्या? पंजाबी बोर्ड है क्या? ऐसे अगर बोर्ड आप बोलोगे तो आपको समान आर्थिक सहायता, समान नागरिकता, समान चीजें देनी चाहिए और देनी पड़ेगी। आज नहीं कल कभी न कभी देना पड़ेगा। बिल्कुल। और विवेक श्रीवास्तव, जो लगातार तस्वीरें दिख रही हैं, यहाँ पर हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे चीफ जस्टिस से इस्तीफे की मांग की गई है, वहीं पूरी दुनिया का ध्यान खींचने का प्रयास इस पर हो रहा है। जिस दल ने चुप्पी साधी हुई है इसको किस तरीके से देखा जाए? इस पर तो बोलना चाहिए, बढ़ चढ़कर सबको एकता दिखानी चाहिए, क्योंकि इसी एक विशेष धर्म की आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। नहीं, ये इसको मैं धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं मान रहा हूँ। मेरा ये मानना है मूर्तियां तोड़ दी है, वहां पंडित आके रो रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए सर मैडम, कुछ लड़कियों को रस्सी से बांधकर उनको क्या कुछ पिलाने का प्रयास किया जा रहा है। सुनिए 10 अहमदिया की मस्जिदें भी टूटी हैं, कुछ शिया स्थल भी हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज जो आवामी लीग के साथ थे, इसको राजनीतिक तरीके से समझे। अगर आप ये चाहती हैं कि बीजेपी और संघ के एजेंडा में हम भी फंसे और पत्रकार भी फंसे
कि साहब मुसलमान हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, चाहे पृथ्वी पर कहीं भी हो। एजेंडा वाली एजेंडा कहाँ से बात आ गई? नहीं विवेक जी इसमें एजेंडा वाली बात कहाँ से आ गई? सिंपल सी बात थी, सिंपल सा सवाल था। नहीं सुनिए ना, बात तो ठीक है कि आप लोग गाजा के मुस्लिमों पर आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वहां वो माइनॉरिटीज हैं, वहां जब उन पर इस तरह से, नहीं सुनिए ना, जब वहां अटैक पूछ कर चुन कर, पता है ये हिंदुओं का गांव है, पता है ये, आपको क्या लग रहा है वो छात्र हैं? नहीं हो रहा है, वो छात्र हैं सर, वहां पर जो घर पर जाकर वो महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, महिलाएं चिल्ला रही हैं, महिलाएं भीख मांग रही हैं कि उनकी अस्मत को छोड़ दिया जाए, उनकी खोपड़ियां उड़ा दी जा रही हैं उनके बच्चों की। नहीं, ये छात्र तो नहीं हो सकते? ये जरूर है कि वहां पर हमले हुए हैं, इस्कॉन के मंदिर पे भी हुआ, कुछ अन्य जगहों पर भी हुआ। कल 2 बांग्लादेशी पत्रकारों के साथ हम लोगों ने भी बातचीत करी, एक हिंदू भी थी उसमें, और सबने यही बोला कि इंडियन मीडिया एग्जैजरेट करके चीजों को दिखा रहा है। नहीं एग्जैजरेट की बात नहीं है। आपने एक लड़की को देखा, उसको जूतों की माला पहनाई गई, वहां पर कुछ मुस्लिम महिलाएं यूएन तक चिंता जाहिर कर चुका है प्रियंका, लेकिन शायद हमारे विपक्षी नेता तो कह रहे हैं ना, लेकिन आप इसको हिंदू मुसलमान में कैटेगराइज क्यों कर रही है? दिख रहा है वीडियोस में मुसलमान जो मारे गए, बच्चियों को, स्टूडेंट्स को जूतों की माला पहनाई जा रही है, जूता बोला जा रहा है कि चाटों से। विवेक जी यही तो बात है, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? और ये चिंता तो सोचिए आप, यूएन तक चिंता जाहिर कर चुका है, आप लोग कब करेंगे? यूएन तक चिंता तो मैडम पैलेस्टीन की भी थी, और पैलेस्टीन एक मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है। पैलेस्टीन को तो बहुत सारे मुसलमान देशों का समर्थन भी नहीं है पैलेस्टीन के कॉन्सेप्ट को, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह सभी ने पैलेस्टीन के कॉन्सेप्ट को समर्थन दिया। ये नया एक बदलाव हमारे देश में 2014 के बाद आया है, जब मीडिया और प्रधानमंत्री दोनों पैलेस्टीन के खिलाफ हैं और इजरायल को असला बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो नई चीज है ना। और वहां तो आपको क्या ये शांति दूत दिखाई दे रहे हैं क्या, जो बांग्लादेश में घरों में घुस करके आतंक कर नरसंहार कर रहे हैं? ये कौन दिख रहे हैं आपको? ये आपको शांति दूत दिखाई दे रहे हैं, छात्र दिखाई दे रहे हैं, कौन दिखाई दे रहा है आपको? क्या लग रहा है कि ये लोग कौन है, कहां से आए हैं और क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए, पहली चीज, उनके देश के अंदर एक क्रांति हुई है जिसको स्टूडेंट्स ने लीड किया, क्योंकि वहां सर आरक्षण से शुरू हुआ विवाद घर को जलाने तक पहुंच गया है। मैडम आरक्षण विवाद शुरू हुआ था आरक्षण से। लग रहा आपको क्या ये जो लोग घूम रहे हैं घरों में घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं, आरक्षण चाहते थे? पहले सुनिए, ये विरोध चाहते थे, पहले मेरी अपना हक चाहते थे। आप स्टूडेंट्स के विरोध की बात कर रहे हैं, उसमें मतलब आप मुस्लिम कहां से आ गए? आरक्षण से शुरू हुआ विवाद जो है हिंदू मुस्लिम पर आ गया, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है? का फ्रेम चला गया है, लेकिन एक क्विक रिएक्शन सुशील पंडित जी से ले लेते हैं। विवेक जी का शायद फ्रेम चला गया है। सुशील पंडित जी, वो शायद खुद ही चले गए हैं। देखिए पिछले 10 साल से, उससे ज्यादा वर्षों से यमन में एक लड़ाई चल रही है जहां पर भूखमरी और कत्लो-गारत गजा से कई गुना ज्यादा है। लेकिन क्योंकि वहां सऊदी अरेबिया और यमन दोनों मुसलमान मुल्क हैं, इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटेगा, क्योंकि मुसलमान से लड़ रहा है तो ठीक है, हमें बीच में नहीं पड़ना है। लेकिन गजा की जो प्रॉब्लम है उसमें धर्म या मजहब कहीं बीच में नहीं आता। अरे साहब, सारी प्रॉब्लम वो जो मॉस्क है वहां पर जेरूसलम में, जो जूज और इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट है, अरब जू कॉन्फ्लिक्ट है, वो उसकी जड़ में है। ये तो इजरायली भी कहते हैं कि अगर हम कलमा पढ़ लें तो ये कल जंग खत्म हो जाए। ये जंग फिलिस्तीन ने जॉर्डन से नहीं लड़ी जब जॉर्डन का कब्जा था, इजराइल मिस्र से नहीं लड़ी का एक दबाव बनाने का प्रयास। लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब चुनाव होता है तो हमारे देश का जो इंडी गठबंधन है वो गले में एकदम जनेऊ पहन के वोट मांगने के लिए चला जाता है, लेकिन जब हिंदुओं के साथ ऐसे नरसंहार होता है, बर्बरता होती है, वो वीडियो सामने आती है जो किसी को भी विचलित कर दे, हिंदू उसके तो बाद गंदा है ना, हाँ बिल्कुल ही चुप रहते हैं। तो ऐसे में जो मांग उठ रही है हिंदू राष्ट्र की, उसको कितना वाजिब आप समझते हैं? भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और इंडी गठबंधन के जितने भी दोहरे चाल चरित्र के नेता हैं, जिनको हम दो मुहम्मद साहब बोलते हैं, उसमें विवेक श्रीवास्तव भी आते हैं।